अब हम बात करते हैं, चलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल्स की। देखो रात के जो है ना 1 बज रहा है भाई, मतलब कुछ तो कमाल करेंगे हम, ठीक है। तो नीट वाले जो है ना सोने का नहीं है, अब रात दिन मेहनत करो, बैकर क्वेश्चन लगाओ बस, और पीसीबी कॉर्नर की वीडियो देखो। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताता हूं मैं आपको। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को छोटे से डिस्टेंस पर हम सेपरेट करते हैं ना, बहुत छोटे से डिस्टेंस पर रखते हैं, सॉरी, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होता है। तो डायपोल मोमेंट भी इसी की तर्ज पर हम बात करते हैं। किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो और डिस्टेंस को आप इंटू कर दो, q इंटू 12, जिसको हम p बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कहां से कहां होती है? माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की माइनस से प्लस की तरफ होती है भैया जी, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क। वो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? पी साइन थीटा। कितना होगा? पी साइन थीटा। और अगर मुझे उसको रोटेट करना है ना, इस डायपोल को मुझे θ1 से θ2 रोटेट करना है, तो उस समय वर्क डन कितना लगेगा? W इक्वल्स टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए एक मेरे पास डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, एक पॉइंट P है सेंटर से r डिस्टेंस पर। तो मुझे इस पॉइंट P पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके लिए एक्सियल कहलाता है। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 2kp/r³। ये तब होगा जब स्मॉल r जो है ना ये L से बहुत ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2kp/r³। अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर टू डायपोल, ये रहा इक्वेटोरियल। क्या रहा? इक्वेटोरियल। अगर मुझे इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है डायपोल के कारण, तो कितना होगा? kp/r³ होगा। कितना होगा? kp/r³, मतलब एक्सियल का आधा, ठीक है। तो और अगर हम बात करें पोटेंशियल की, पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर कितना होगा? kp/r²। और ध्यान से देखिए इसको, ये है इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना होगा? 0 कहलाएगा। अरे एक प्लस के कारण एक माइनस के कारण, दोनों की वैल्यू बराबर, दोनों को जोड़ दो, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में 0 आता है इक्वेटोरियल पर। अगर मान लीजिए ना इस पॉइंट को एक्सिस पर रखा है ना इसको इक्वेटोरियल पर रखा हुआ है, इस पॉइंट को मैंने कहीं यहां पर रख दिया थीटा एंगल पे, इस पॉइंट P को, देन ये पॉइंट इज, देन दिस पॉइंट इज नोन एज जनरल पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज नोन एज जनरल पॉइंट। डेरिवेशन हम क्लास में कराते हैं, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है डेरिवेशन। आंसर kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये किसी भी जनरल पॉइंट पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू आप 90 रखिए तो इक्वेटोरियल पर आ जाएगा kp/r³। थीटा की वैल्यू 0 रखो, ये पॉइंट इधर को लेके आओ, थीटा 0, कितना बनेगा? 2kp/r³। लेकिन अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल पे, सॉरी जनरल पॉइंट पे, पोटेंशियल कितना होगा? kp cos θ/r² जो है ना, ये पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्वेश्चन आपके आएंगे तो डायरेक्ट इससे आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल cos θ1 P cos θ1 माइनस cos θ2। पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ P sin थीटा। ओके, अगर हम बात करें टॉर्क टू रोटेट अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आएगा? P sin थीटा।
टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन फोर्स की अगर बात करेंगे ना, डाइपोल में किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फोर्स की बात करेंगे हमेशा जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और टॉर्क तो अगर हम बात करेंगे वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स जीरो हमेशा, टॉर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आपका, मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं।